इस वीडियो में हम 11th क्लास की स्टार्टिंग का जो मैटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआती क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में हमें शुरुआत में सबसे पहले पढ़ना पड़ता है भौतिक राशियों के बारे में। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो पहले के समय से हो, चाहे अपने दैनिक जीवन में हो, रोज़ाना मापन के लिए बहुत सारी चीज़ें काम में आती हैं। जैसे हम डिस्टेंस नापते हैं, लेंथ नापते हैं, वेट नापते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है? ये भौतिक राशियाँ हैं। किसी भी चीज़ की लंबाई, तो लंबाई एक भौतिक राशि हो गई। इनके बगैर किसी का भी काम नहीं चल सकता। और फिजिक्स में तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है और मापन का एक बहुत विस्तृत चैप्टर है इसमें। तो मापन के लिए हम जो चीज़ बनाते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो हम लंबाई जो बोल रहे हैं वो हो गया भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। और सेंटीमीटर बोल रहे हैं वो हो गया यूनिट। शुरू में तो केवल 3 ही भौतिक राशियाँ थी। लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास और समय। अगर हम हमारे फिजिक्स के बाहर की बात करें तो वहाँ इनका खूब यूज़ काफ़ी पहले से हो रहा है, आज भी हो रहा है। इन तीनों से ही काम चल जाता है। साइंस में भी पहले इन तीनों से ही काम चल जाता था। तो जो मात्रक वगैरह बने वो सिर्फ इन्हीं के लिए बने। लेकिन जैसे जैसे साइंस में खोजें होती गई, नई नई चीज़ें बनती गई, तो ये कम पड़ने लगे, तो और भी भौतिक राशियाँ बनाई गई। तो ये जो भौतिक राशि है इनको बोलते हैं मूल भौतिक राशि, और ऐसा कहें कि यांत्रिकी की बिल्कुल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। इनके लिए कुछ मात्रक पद्धतियाँ हैं जो प्रचलित हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई के लिए मीटर यूज़ होता है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज़ होता है, और समय के लिए सेकंड यूज़ होता है। तो ये तीनों जो यूज करते हैं इनको मिलाकर एक पद्धति बोलते हैं। इनका अगर फर्स्ट लेटर लें तो MKS, इसको बोल देते हैं MKS पद्धति। क्योंकि पहले केवल 3 ही भौतिक राशियाँ थीं और इन 3 ही भौतिक राशियों के लिए केवल मात्रक बनाए जाते थे। तो जैसे इन मात्रकों का एक सेट हो गया, ये हो गई MKS पद्धति। ऐसे ही एक और है, मीटर की जगह सेंटीमीटर, CM। द्रव्यमान के लिए ग्राम, और समय के लिए सेकंड है। सेम है ये। अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक पद्धतियों का यूज हुआ, प्रचलन हुआ। तो ये एक अलग पद्धति बन गई। हालांकि इसमें और इसमें डायरेक्ट संबंध है, इसी के फ्रैक्शन है ये। तो इसको बोलेंगे हम CGS पद्धति। CGS पद्धति का मतलब हो गया जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। एक पद्धति और है जिसमें जो लंबाई है वो फुट में है, और द्रव्यमान पाउंड में है। इसको LB से डिनोट कर देते हैं। समय सेम है, टाइम तो सभी के लिए सेम है। तो ये जो है, अब पाउंड का फर्स्ट लेटर लें तो P होता है, इसलिए FPS, फुट पाउंड सिस्टम। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से प्रचार हुआ। जैसे ये है तो ये ब्रिटिश पद्धति भी है। ब्रिटिश में सबसे पहले यूज होता था। हमारे यहाँ भी ये फुट वगैरह यूज इसीलिए होता है क्योंकि वही देखे गए। ये फ्रांस में यूज़ होता है। ये अमेरिकन पद्धति भी है, और आज इस पद्धति का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसका चलन तो कम हो गया है, लेकिन हमें ये तीनों जानना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये 3 भौतिक राशियों के लिए इस तरह से ये मात्रक पद्धतियाँ प्रचलित हुई। लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे टॉपिक बढ़े, इसका क्षेत्र बढ़ा, तो ये तीनों कम पड़ने लगे। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण दूँ, हमें इलेक्ट्रिसिटी का मेज़रमेंट करना है,
इलेक्ट्रिसिटी में मेजरमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या आपने नाम सुना होगा, वोल्टेज, करंट, ये सब, तो उनके लिए तो ये कम पड़ेंगे। तो इसलिए काफ़ी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने एक संस्था बनाई इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय भार एवं माप संस्था या तोल संस्था। फ्रांस पेरिस में उसका हेड ऑफिस है। तो वहाँ बैठ के उन्होंने एक अधिवेशन किया, एक कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो 3 भौतिक राशियाँ हैं ये तो है ही, इनके साथ कुछ और जोड़ दी जाएं। और जो मात्रक है उन्होंने इन्हीं को रख लिया तीनों को, और इसमें कुछ और इंक्लूड कर दी। जैसे ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ तो एज इट इज़ रख ली, इसके अलावा और फिजिकल क्वांटिटीज़ और बढ़ा ली। जैसे टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, प्रदीपन तीव्रता, कोई ज्योति तीव्रता, कुछ भी बोल दो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और एक पदार्थ की मात्रा। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने मत रखे और उसमें ये 7 भौतिक राशियाँ डिसाइड कर ली कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिनसे कंप्लीट फिजिक्स का काम चल जाएगा। तो फिर इनके लिए यूनिट सिस्टम भी चाहिए। तो उन्होंने इस जो ये MKS सिस्टम है इसी को परिवर्तित कर दिया, इसी को मॉडिफाई कर दिया, इसमें और बढ़ा दिया। जैसे टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज़ किया, कैपिटल के है, इसके लिए एम्पियर, इसके लिए कैंडेला, और इसके लिए मोल। तो ये 7 इनकी यूनिट हो गई। तो ये जो पूरा सेट है इसको बोला गया SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो ये SI पद्धति में, SI सिस्टम में ये 7 तो भौतिक राशियाँ हो गई और ये इनके साथ मात्रक हो गए, ये इनके सभी के स्टैंडर्ड सिंबल हो गए। तो इस तरह से ये 7 भौतिक राशियाँ प्रचलन में आ गई और इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बोला गया, मूलभूत भौतिक राशियाँ, कि इनके बगैर काम नहीं चलेगा और इनसे बाकी सभी का काम चल जाएगा। लेकिन कुछ समय निकला तो फिर इसमें थोड़ी सी और कमी महसूस हुई, लेकिन ये 7 जो है वो फेमस हो चुकी थी, तो 7 को 9 ना बोलकर 2 अलग से इंक्लूड की, जिनको सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं इनकी। इनके साथ में 2 और जोड़ दी। एक तो है प्लेन कॉन और एक है ठोस या घन कॉन, सॉलिड एंगल लिख दो इसे। एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो इस तरह से ये 2 अगर और इंक्लूड करते हैं हम तो टोटल 9 फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई फंडामेंटल में। 7 ये हो गई, 2 ये हो गई। अच्छा, इनके लिए फिर हमें यूनिट भी चाहिए। तो जो प्लेन एंगल है इसके लिए हालांकि डिग्री काफ़ी फेमस है, लेकिन जो SI सिस्टम है उसके अंदर रेडियन है और इसके लिए स्टेरेडियन है। बाकी इसकी डिटेल अलग से और है, अभी तो हम केवल इन्हीं की बात करेंगे बस।